पहला क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा खाद्य समूह ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेड और अनाज। ब्रेड और अनाज ऊर्जा के सबसे अच्छे स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तथा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी विटामिन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत दाल और मांस है। अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी, विटामिन सी। पानी में विटामिन बी तथा विटामिन सी ये दोनों घुलनशील हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन स्थूल खनिजों के उदाहरण हैं? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस। ये सभी स्थूल खनिजों के उदाहरण हैं, इसलिए उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए के कारण यकृत रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व के प्रति इकाई उच्चतम कैलोरी मान होती है? इसका राइट आंसर होगा वसा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो पालक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, पीएम का मतलब क्या है? पीएम का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अगला क्वेश्चन है, पीईएम को सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसका राइट आंसर होगा वयस्कता में। अगला क्वेश्चन है, 6 महीने की उम्र तक नवजात शिशु के लिए आदर्श भोजन है? स्तन का दूध। अगला क्वेश्चन है, पोषण संबंधी विकार के रूप में जाना जाता है? पोषण घुलनशीलता, कुपोषण, पोषण संतुलन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मेरास्मस और क्वाशियोकर की समान विशेषताएं हैं? मांसपेशियां, शोथ, विकास, विफलता, अंगों का पतला होना, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को आप कहाँ रखेंगे? इसका राइट आंसर होगा अलग कमरे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा अधिक वजन होने का कारण है? आहार शैली, नींद की कमी, जन्म के समय वजन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी अधिक वजन होने का कारण है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? अल्प पोषण के कारण वजन कम होता है, अधिक पोषण से वजन कम होता है, अति पोषण से बौनापन पैदा होता है, अल्प पोषण से मोटापा बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा अति पोषण से बौनापन होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है? उच्च रक्तचाप, आंत्र ज्वर और इम्पी ज्वर, ये तीनों ये क्या संक्रामक रोग है, इसलिए उपयुक्त सभी राइट होगा। क्वाशियोकर किसकी कमी के कारण होता है? क्वाशियोकर रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सरल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? ग्लूकोज, सेलुलोज, स्टार्च, ये सभी जो हैं वो सरल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाइए, विटामिन और इनकी कमी से होने वाला रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन बी की कमी से
विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी होता है तथा विटामिन ई की कमी से शुष्क त्वचा होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की अधिक मात्रा के लिए किशोर को किस खाद्य समूह का सेवन करना चाहिए? डेयरी उत्पादों का, फल और सब्जी, अनाज और बीज, इन तीनों का सेवन करना चाहिए, इसलिए सभी। कार्बोहाइड्रेट को एक व्यक्ति के दैनिक कैलोरी का सेवन बनाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा 55 से 65%। अगला क्वेश्चन है, कौन कार्बोहाइड्रेट के दो रूप हैं? तो चीनी और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के दो रूप हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति समय के साथ बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट खाता है वह किससे पीड़ित हो जाता है? तो वह हृदय रोग से पीड़ित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में व्यक्ति की दैनिक कैलोरी शामिल होती है, तो 20 से 30% प्रोटीन दैनिक लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो विटामिन के प्रकार हैं? तो पहला वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। अगला क्वेश्चन है, कौन सा घटक हमारे शरीर में पोषक तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, ये तीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहारीय फाइबर प्रदान करती है? अनाज, दालें, फल और सब्जी, उपयुक्त सभी। अंडा का समृद्ध स्रोत है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, उपयुक्त सभी का अंडे में सभी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक खनिज है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, ये तीनों हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य घटकों में से कौन सा मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो हमारे शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के संपर्क में आने पर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। घी प्रमुख स्रोत है, घी वसा का एक प्रमुख स्रोत है। विटामिन और खनिजों को किस प्रकार के भोजन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? सुधारात्मक भोजन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जंक फूड में शामिल होता है बहुत सारा नमक, बहुत अधिक वसा, बहुत सारी चीनी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही जंक फूड में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से वयस्कों में अस्थि मज्जुता नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्याप्त पूरक आहार शुरू करने का समय उपयुक्त समय है? इसका राइट आंसर होगा उम्र के 6 महीने में। अगला क्वेश्चन है, मातृ पोषण भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और तो इसका राइट आंसर होगा विकास और शक्ति। मातृ पोषण भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भ्रूण का बौना होना मुख्यतः गर्भधारण से पहले और पहली तिमाही में मां के पोषण के कारण होता है, अपर्याप्त पोषण के कारण। अगला क्वेश्चन है, वसा से कैलोरी का औसत प्रतिशत है? 40 से अधिक नहीं। निम्नलिखित में से सूची मिलाइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुख्य पोषण अनुपूरक कार्यक्रम है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना और बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, ये तीनों ही भारत में पोषण के लिए अनुपूरक कार्यक्रम है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास स्कीम की शुरुआत हुई थी? एकीकृत बाल विकास योजना स्कीम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का सबसे पहले प्रारंभ हुआ? तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सबसे पहले तमिलनाडु में
प्रारंभ हुआ? किशोरी शक्ति योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? किशोरी शक्ति योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक आपके उच्च रक्तचाप के जोखिम को बढ़ा सकता है? अनुवांशिक, मोटापा और धूम्रपान, ये तीनों ही उच्च रक्तचाप के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसका आंसर स्वस्थ आहार योजना। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ आहार लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक पाचन विकार है तो कब एक पाचन विकार है? अगला क्वेश्चन है, भोजन योजना में शामिल है खाद्य सामग्री का चयन करना, स्वाद, खाने के लिए उचित माप का में परोसना, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी भोजन योजना में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ईवीएफ का फुल फॉर्म है? ईवीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव ब्रेड फीडिंग, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नवजात शिशु के लिए पहला भोजन माना जाता है? तो कोलोस्ट्रोम। कोलोस्ट्रोम माँ के दूध में पाया जाता है और नवजात शिशु का पहला भोजन होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अनुपात में अनाज और दालों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करता है, तो 1:2 के अनुपात में अनाज और दालों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त तेजी से नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से रक्त तेजी से नहीं जमता। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है? तो शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में जल, पानी होता है, वही मदद करता है। थायराइड ग्रंथि के समान कामकाज के लिए कौन सा खनिज आवश्यक माना जाता है? तो आयोडीन। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के समान कामकाज के लिए आवश्यक खनिज माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है? तो हरे पत्तेदार वाली सब्जियां कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन का सबसे अच्छा शाकाहारी स्रोत कौन सा है? तो दूध जो है वो सबसे अच्छा शाकाहारी स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के आहार में माँ के दूध के अलावा अन्य पूरक आहारों को शामिल करने को कहा जाता है? स्तनपान, दूध चौड़ावन, संपूर्ण भोजन, ये सभी, ये ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप समान आहार में संशोधन को कहा जाता है? तो इसे आहार चिकित्सा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अस्पष्ट तरल आहार में शामिल किया जा सकता है? तो सूप। सूप को एक तरल आहार में शामिल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के रोगी को कम सोडियम वाला आहार दिया जाना चाहिए? तो उच्च रक्तचाप वाले रोगी को सोडियम वाला आहार कम देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बुखार में आवश्यकताएं बढ़ जाती है? तो बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पोषण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो विश्व पोषण दिवस प्रतिवर्ष 20 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, को रोग पैदा करने वाले जीवों को बचाव करने के लिए मानव शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो रोग पैदा करने वाले जीवों से बचाव करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टाइफाइड के संचरण का मुख्य तरीका है? प्रत्यक्ष व्यक्ति से व्यक्ति संचरण, दूषित भोजन और पानी, मल, मौखिक मार्ग या उपयुक्त सभी। इसका ये तीनों से ये टाइफाइड फैलता है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक टाइफाइड के संक्रमण का प्रमुख स्रोत है? भोजन और पानी और बाहर, ये दोनों ही टाइफाइड के संक्रमण का प्रमुख स्रोत है, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग है?
सामान्य जुकाम जो है एक संक्रमण रोग है। अगला क्वेश्चन है, दस्त से बचाव के लिए किसका सेवन करना चाहिए? तो बहुत सारा पानी और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा मूल्य शून्य है? तो पानी, इसका ऑप्शन है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस कमी का संबंध चाइल्डोसिस से है? तो विटामिन ए की कमी। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कितने कैलोरी की सिफारिश की जाती है? तो 2000 कैलोरी की सिफारिश की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस भोजन में सबसे अधिक वसा है? तो साबुत गेहूं और कुकीज में सबसे अधिक वसा है। अगला क्वेश्चन है, कौन वसा में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन के वसा में घुलनशील है। आहारीय फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। तो स्टार्च में आहारीय फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार नहीं है? तो प्रोटीन एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाधारण की चाहत रखने वाले महिलाओं को किससे बचना चाहिए? अत्यधिक कॉफी, कैफीन, अत्यधिक विटामिन ए और अपशिष्ट दूध से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ शिशुओं को पूरक आहार के रूप में देना सुरक्षित है? तो मेवा, इसका राइट आंसर होगा मेवा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त की मात्रा और हमारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो सोडियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक, दूध और अंडे किसके अच्छे स्रोत हैं? तो आयोडीन युक्त नमक, दूध और अंडे आयोडीन और सोडियम इन दोनों के अच्छे स्रोत हैं, इसलिए विटामिन डी, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह आहार जिसमें प्रत्येक पोषक तत्व को उचित मात्रा होती है वह कहलाता है? तो आहार संतुलित आहार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटापा निम्नलिखित में से किस बीमारी के विकसित होने की दर को बढ़ाता है? कैंसर, टाइप 2 मधुमेह या हृदय रोग, ये सभी को बढ़ाता है मोटापा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बॉडी बिल्डिंग फूड है? तो बॉडी बिल्डिंग फूड मांस, मुर्गी, दूध और दही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भधारण से जन्म तक की अवधि को कवर करता है। माँ को बढ़ने, भ्रूण देने और स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। तो पर्याप्त पोषण, इसका राइट आंसर होगा पर्याप्त पोषण। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सीय आहार दिया जाता है? तो बीमार व्यक्ति को चिकित्सीय आहार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अस्वस्थता आदत है? तो बिना हाथ धोए खाना खाना एक अस्वस्थता की आदत है। अगला क्वेश्चन है, पोर्टिवेल वाले बच्चों को किस प्रकार के बीमारी का संकेत है? तो क्वाशियोरकर नामक बीमारी का संकेत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया या रक्त की अल्पता नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप को किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च रक्तचाप को त्वरित किलर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रणाली हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से बचाती है? तो इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक को विश्व स्तर में मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है।